इस दुनिया में एक ऐसा राजा भी हुआ है जिसने एक साधु के सिर्फ ये कहने से कि पता नहीं तू दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और इतना कहते ही पूरा पूरा साम्राज्य दान में दे दिया। लेकिन साधु ने कहा कि गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी और 11 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा अपने सेवकों को कि 11 स्वर्ण मुद्राएं भी दे दूँ, लेकिन साधु ने कहा कि कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, जब साम्राज्य मेरा हुआ तो कोष भी मेरा हुआ, खुद से दो कमा कर। राजा ने अपना राजपाट त्याग कर काशी चला गया और काशी डोम राजा के यहाँ नौकर का कार्य करने लगा। लेकिन डोम राजा की एक शर्त थी कि मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पत्नी को साथ नहीं रखना पड़ेगा। राजकुमारी सैया युवराज रोहितास को लेके खुद किसी सेठ के यहाँ नौकरानी काम करने लगी। बारिश का मौसम था, युवराज को लेके फर्श पे सोया करती थी। रात्रि के अंदर सांप के काटने से युवराज की मौत हो गई। तो महारानी सैया राजकुमार को लेके बरसात बरस रही थी, आधी रात्रि के अंदर उसी घाट पे पहुंचती है जहाँ पे डोम राजा के वहाँ राजा हरिश्चंद्र नौकर का काम करते थे। वहाँ गई तो डोम राजा की एक और शर्त थी कि बिना सावधान लिए किसी का भी सावधान नहीं करना है, यानी उसका भी शुल्क लगेगा। अब जब रानी सैया राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़ी थी और सब लेके, तो राजा हरिश्चंद्र ने एक बात कही कि रानी माफ़ करना, ये मेरा इकलौता पुत्र जरूर है, लेकिन मैं संविधान में बंधा हुआ हूँ, मैं नियति में बंधा हुआ हूँ, शुल्क तो देना पड़ेगा। सोचो, यानी कि अगर आपकी ईमानदारी की असली परीक्षा वही है जब आपके पास में बेईमानी के सारे अवसर उपलब्ध हों, फिर भी आप अपनी नियति और अपनी ईमानदारी पे अटल रहते हैं। ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र।